जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जो हमारे परसेंटेज का बहुत ही अद्भुत क्लास है आज का। इस क्लास में मैं आपको दोस्तों कंजप्शन और प्राइस से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आया हूं। मैं आपको कैसे कैसे कंजप्शन और कैसे कैसे प्राइस के बीच में जो रिलेशन है उन सभी के बारे में आपको आज अवगत कराने वाला हूं। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में इससे एक या दो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 2019-20 के एग्जाम में और इससे पहले भी कई एग्जामों में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। सीपीओ में, एसएससी में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी प्रश्न ये सब आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को ना गवाते हुए चलते हैं अपने। अगर दोस्तों इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आज के आप ये क्लास देखिएगा ना तो आपके अंदर एक बहुत ही ऊर्जा की अनुभूति होगी। अर्थात दोस्तों आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ जानते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों समय को ना गवाते हैं, ठीक है, धैर्यपूर्वक इत्मीनान के साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, आज भी ये बात कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक आप तभी कीजिएगा जब आपका दिल बोले। समझ गए दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको मेहनत से आज पढ़ाने वाला हूँ और आप भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि भागने से समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो आज तक नहीं हुआ है, कल कैसे होगा? यानी कल आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो कैसे समस्या का समाधान कीजिएगा, इस बात को समझ लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रतिशत के इस क्लास में मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, प्राइस और कंजप्शन। प्राइस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, प्राइस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्य बोलते हैं। और कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? खपत बोलते हैं। मान के चलिए एक लड़का है, उसके पापा बोले कि बेटा यहाँ आओ, और उसके पिता ने उसे 100 रुपया दिया। बोले जाओ मार्केट से 100 रुपये के चावल खरीद कर लाओ। जब वो लड़का मार्केट गया तो दुकानदार के पास जाकर बोला, अंकल जी चावल कैसे है? तो दुकानदार ने बोला 10 रुपये केजी। तो ठीक है, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये लीजिए 100 रुपये और 10 रुपये के जो हिसाब से 10 किलो चावल होगा तो 10 किलो चावल दे दीजिए। अर्थात दोस्तों वो लड़का लेकर कितना गया था? 100 रुपये लेकर के गया था। इस बात को समझ रहे हैं? दुकानदार के पास जब वो गया, ठीक है, तो दुकानदार को पैसे दिया और कितना लेके गया था? 100 रुपये। दुकानदार के पास गया तो बोला दुकानदार क्या कि 10 रुपये किलो चावल है। ठीक है दोस्तों, तो 10 रुपये किलो वह चावल दुकानदार ने बोला तो उसे कितना केजी चावल देगा? 10 केजी चावल देगा, क्योंकि 100 रुपये है उसके पास और 10 रुपये केजी चावल है, तो कितना प्राप्त होगा उसको चावल? 10 केजी, यानी कि 10 केजी से चावल देगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? फिर क्या हुआ? वो बच्चा खुशी खुशी चावल लेकर चला गया। पिताजी, माँ और बच्चे सभी मिलकर के उस चावल का आनंदित होकर के खाए। कुछ दिनों के बाद दोस्तों फिर से पिताजी बुलाए अपने बेटे को और बोले कि बेटा जा, वो जो चावल लाया था तो वो काफी स्वादिष्ट था, जा वही चावल फिर से लेकर के आ। 100 रुपये फिर पिताजी ने उसको दिए। जब वो गया तो दुकानदार को बोला कि अंकल जी चावल दीजिए, जो आप चावल पिछली बार दिए थे वही चावल चाहिए। तो अंकल जी ने बोला क्या कि बेटा देखो, अब उस चावल का रेट बढ़ चुका है, अब उस चावल का रेट जो है 10 रुपया बढ़ गया है, यानी अब उसका प्राइस कितना हो गया दोस्तों? 20 रुपया हो गया। समझ में आ रहा? अंकल जी ने बोला कि 20 रुपये चावल का रेट अब हो गया है, तो बोलो अब क्या करें? तो लड़का बोला कि मेरे पास तो 100 रुपये ही है, जो बनता है वह चावल मुझे दे दीजिए। पिताजी ने 100 रुपये ही दिए हैं, तो अब वह लड़का दोबारा 100 रुपया ही लेकर के जा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि उसे चावल तो अब कम मिलेगा ना,
अर्थात कितना मिलेगा उसे चावल। अगर 20 रुपए केजी चावल हो गया दोस्तों, तो अब उसे चावल कितना मिलेगा, 100 रुपया ही लेकर के गया तो उसे कितना मिल जाएगा, 5 केजी चावल मिलेगा। 20 25 100, 5 केजी चावल मिलेगा। दोस्तों इससे पता क्या चलता है, यहां ध्यान दीजिए, पता यही चलता है दोस्तों कि ये चावल का जो प्राइस था पहले 10 रुपए केजी था, समझ में आ रहा है, तो इसने 10 केजी चावल लाया। कब, जब इसके पास पैसा फिक्स था 100 रुपए। फिर दोबारा यही पैसा, इतना ही पैसा लेकर के गया तो चावल का रेट बढ़ चुका है, तो चावल इसे क्या मिला, 5 केजी नहीं मिला, 5 केजी मिला, यानी कि चावल इसे कम मिला। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक चीज को आप नोट कीजिएगा, यदि दोस्तों अगर पैसा फिक्स हो, ठीक है, यदि खर्च फिक्स हो, यानी खर्च कितना किया जा रहा है, 100 रुपए का किया जा रहा है, अगर खर्च फिक्स हो दोस्तों, तो प्राइस और कंजप्शन जो होते हैं ना, वह एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्थात दोस्तों एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो खपत कमेगी। कब, जब उसका खर्च फिक्स हो तब। इस बात को नोट कर लीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके प्राइस का रेशियो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इनके प्राइस का रेशियो हो जाएगा 1:2। इस बात को आप समझ रहे हैं, देखिए। और इनके खपत का रेशियो क्या है दोस्तों, क्या है, 2:1। अर्थात आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1:2 और इसको इन्वर्सली किया गया है 2:1। यानी हमें ये पता चल रहा है कि जब रुपए फिक्स है खर्च करने का, तो प्राइस और कंजप्शन जो है, यानी मूल्य, वस्तु की कीमत और उसकी खपत, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि ये प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये सब, इस बात को आप समझ रहे हैं। चलिए, इसी पर हमें प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू किया जाए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न को सामने देखिए क्या कहता है। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, समझ में आ रहा है दोस्तों, वर्तमान में चावल का रेट क्या है, 29 रुपए प्रति केजी। प्रति केजी का मतलब है कि 1 केजी चावल की कीमत है 29 रुपया। आगे पढ़िए, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था, यानी कि अभी के समय से 1 महीना पहले 25 रुपए केजी था वही चावल, जो आज बिक रहा है 29 रुपए, ठीक है। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि व्यय पहले के समान रहे, निकटतम पूर्णांक तक सही, यानी कि इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक लेके चलना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना पूछा गया है 2020 नवंबर एग्जाम में, सीपीओ में पूछा गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या, कि वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है वर्तमान में। अभी जो पहले कैसे बेचा जाता था, 25 रुपए के दर से। तो दोस्तों अगर ये इसका प्राइस देखा जाए तो 1 केजी चावल का कीमत कितना था, 25 रुपए। इस बात को समझ रहे हैं, कब, पहले 1 महीना पहले, तो ये 25 रुपए किलो था चावल। तो अब जो है दोस्तों ये अभी वर्तमान समय में 29 रुपए किलो बिक रहा है। इस बात को समझ रहे हैं। एक चीज देखिएगा, पिछले महीने उसका मूल्य इतना था, इस बात को समझ रहे हैं, वर्तमान में इतना था। तो किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्राइस जो है दोस्तों इसके कंजप्शन के विपरीत होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अर्थात हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 29 से ये क्या हो जाएगा 25। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि व्यय पहले जैसा रहे। खपत में कमी, यानी पहले कीमत कितना था, 25 रुपए था। इस बात को समझ रहे हैं। तो चावल की खपत कितना हुआ, 29 केजी के बराबर हुआ। इस बात को समझिएगा।
₹25 केजी जब उसका दाम था, प्राइस था ₹25, तो चावल 29 केजी खर्च किया। अब अगर जब रेट बढ़ गया तो चावल की खपत कम कर दिया। तो वही कहता है कि कमी जो किया है कितने प्रतिशत किया है समझ में आ रहा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कमी कितना का होगा? 4 का। कितना में कर रहा है कमी? 29 में। प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? 400 बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 29%। इस बात को समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? 29 से 400 में भाग लगा देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 29 से ये कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, 0। अब ध्यान दीजिए, ये 3 से लगाइए, 3 से लगेगा, 9 × 27, 3 दूना 6 2 8, घट के आएगा कितना बचेगा? 3, 10 में से हट गया 2, पॉइंट देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे। दोस्तों अब यहाँ कितना से लगेगा? 6 से लगा के देखिए, 6 से 6 दूना 12 और 5 17, 7 से लगाइए, 7 दूना 14 और 6 20, 8 से लगाइए तो 8 8 9 8 72 के 2, ठीक है, 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 दूना 18, 2 20 और 5 25, 7 से ही लगाइए। 7 से कितना होगा? 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14, 15 16 17 18 19 और 20, यानी कि 203 आ जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? ये घट के कितना आएगा? तो 7 2, फिर यहाँ 0 दीजिए। अर्थात दोस्तों आगे बढ़ाइए, जाता है यदि 5 के बाद तो उसको हम एक बढ़ा देते हैं, तो 13.7 है। यह जो है दोस्तों अप्रोक्सीमेट 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13.7 जो है दोस्तों प्रतिशत, या अप्रोक्सीमेट में हो जाएगा 14%, क्योंकि दशमलव के बाद 7 है और 5 से ज्यादा है इसलिए हम एक इसमें जोड़ देंगे, 14% हो जाएगा। क्या कह रहा है? निकटतम पूर्णांक तक। तो निकटतम पूर्णांक 5 से यदि ज्यादा है तो हम एक जोड़ देंगे, यदि 5 से कम है तो हम क्या करेंगे? जो अप्रोक्सीमेट है उतना ही उसी को रहने देंगे। अगर कम रहता 5 से, 3 रहता, 2 रहता तो 13 ही लेते हैं। इस बात को समझ रहे हैं? नोट कीजिएगा इसको। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में कहता क्या है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। दोस्तों प्याज की कीमत में वृद्धि कितने का कर रहा है? 50% की वृद्धि कर रहा है। आगे पढ़िए। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने की प्रतिशत क्या होगा? मतलब दोस्तों अगर मान के चलिए कि 50% प्याज के दाम में वृद्धि हो गया है और पहले जितना रुपया हम लेकर के प्याज खरीदने गए थे उतना ही रुपया यानी खर्च करना है, यानी कि वही व्यय करना है। व्यय मतलब वही पैसा खर्च करना है, यानी खर्च में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर मैं 100 रुपया लेके जाता हूं तो 100 रुपया ही मैं दोबारा खर्च करना चाहता हूं, चाहे मुझे प्याज कम खाना पड़े। इस बात को समझ रहे हैं? तो समझिए क्या कहता है। प्याज की कीमत में 50% वृद्धि। 50% का मतलब क्या होगा? 50/100 यानी 1/2। वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा? पहले 2 था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ये क्या होगा? तो ये हमारा प्राइस होगा। समझिएगा, पहले 2 रुपया था तो अब 3 रुपया हो गया। इस बात को समझ रहे हैं? अब देखिएगा, प्राइस के ही ना उल्टा क्या होता है? कंजप्शन होता है। कंजप्शन। तो दोस्तों यह प्राइस मतलब मूल्य और ये हो गया क्या? खपत। खपत क्या हो जाएगा? 3 और 2 का खपत होगा। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि उपभोक्ता को कमी कितने या प्रतिशत की किया जाए। तो भाई पहले 2 रुपया दाम था तो हम खपत 3 रुपया करते, यदि 3 गो प्याज लेते थे, मान के चलिए एक बात करते हैं, अगर 2 रुपये था तो 3 गो हमको मिला, और अगर ये 3 रुपये है, बढ़ गया दाम, 2 से 3 बढ़ गया, तो अब 2 गो हम प्याज का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों कमी कितना का हम किए? रेशियो में 1 का कमी किए। तो 1 का कमी किए कितना के रेस्पेक्ट में? तो 3 के रेस्पेक्ट में, गुना 100। ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 100%। तो 100/3%। इसको भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3%। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? 33.1/3% हमारा उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? यानी इस बात को आप जेहन में रखिएगा हमेशा कि जो हम वृद्धि कर रहे हैं
उसको देख लीजिए कि 50% वृद्धि है, मतलब 50/100। अब हम क्या किए, 1/2 इसका हमें क्या मान प्राप्त हुआ, रेशियो प्राप्त हुआ। अगर ये 2 रुपया था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। तो कंजप्शन क्या हो गया, ये इसका विपरीत हो गया, 3 और 2 का हो गया। हमें कहता है कि इसके व्यय पर उतना ही रहे कोई प्रभाव नहीं पड़े। मैं जितना पैसा लेकर के पहले गया था, तो मैं जितना पैसा लेकर के गया था 2 रुपया में हमको 3 को मिलता था, तो अब दाम बढ़ गया है, फिर भी मेरा इतना ही रहे। इस बात को चर्चा करने के लिए कह रहा है कि कम में ना प्याज लेना होगा हो, तो कितना प्रतिशत कम लेना होगा, वही तो दिखाया। चलिए नोट कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, कहता क्या है, याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करना आप भूलिएगा नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे कुछ आपसे क्या मिल सके, प्रेरणा मिल सके, ठीक है दोस्तों। कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कहता है ऐसे कि कोयले की मूल्य 20% बढ़ता है, तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि खर्च में बढ़ोतरी न हो। मतलब कि खर्च फिक्स रहे, जितना मैं खर्च कर रहा था पहले उतना ही खर्च हो, यानी कि उसके मूल्य में हमको कमी, ये क्या बोलता है, यानी कि उसके कोयले की खपत में हमको कमी कर देना होगा। इसका मतलब है 20% वृद्धि, 20/100 1/5 हो जाएगा दोस्तों, 20/100 1/5 वृद्धि मतलब कितना होगा, पहले 5 था तो अब 6 रुपया हो जाएगा प्राइस। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, रेशियो में पहले 5 रुपया था तो अब बढ़ के कितना हो गया, कोयले की कीमत 6 रुपया। तो इसका कंजप्शन कितना का हो रहा था, 6 और 5 का हो रहा था दोस्तों। इस बात को समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कितना की कमी की जाए, 1 की कमी की जाए, गुने कितना, 100% पर लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। कितना में कमी कर रहा है, तो 6 के रेस्पेक्ट में कमी कर रहा है, ये हो जाएगा 50/3% दोस्तों। इसको भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 3 का 3, ठीक है। और ये क्या होगा, 2, ठीक है ना, 2 और 0 3 6 का 18, फिर 2 और 0 3 6 का 18, 3 6 का 18, यानी दोस्तों ये बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 16.6, इसको एक 6 6 6 6 आ रहा है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 7। ऑप्शन नंबर बी हो, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कोई दिक्कत है दोस्तों तो बताइएगा जरूर। मैं आपको दोस्तों निराश नहीं करना चाहता हूं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ऐसा प्रश्न में न हो, इसके लिए मैं खुद आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करके वीडियो को बनाता हूं और अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न क्या कहता है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। एक व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग को बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। बात को समझ रहे हैं दोस्तों, क्या कहता है इसे, जब अगर किसी वस्तु का दाम घटेगा तो ऑटोमेटिक है दोस्तों कि कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा तो चाहेगा ना कि भाई दाम घट गया, चलो ज्यादा खरीद लेते हैं। वही बात यहाँ पर इस व्यक्ति का है। कहता है कि जब कीमत घट गया है तो कहता है कि जितना मैं पहले खरीदता था चीनी, इस बात को समझ रहे, जितना मैं पहले चीनी खरीदता था वही पैसा से ही दाम घट गया है, तो चाहता है कि ज्यादा चीनी और खरीदा। तो पैसा का में व्यय में खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना चाहता, ज्यादा लेना चाहता है चीनी। 15% कमी, 15% कमी का क्या मतलब होगा, 15/100, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों में कितना कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 20/100 और 5 3 15, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/20। 15% का रेशियो में क्या आ जाएगा मान, 3/20 आ जाएगा। अर्थात दोस्तों इसका प्राइस, अगर पहले प्राइस 20 रुपया था तो अब कितना हो गया है, 23 रुपया हो गया। इस बात को समझ रहे हैं, जुट जाएगा, बढ़ रहा है ना, नहीं घट रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 में से 3 किया तो 17 रुपया, यानी प्राइस का रेशियो कितना आया, तो 20:17 का। तो कंजप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कंजप्शन क्या हो जाएगा इसका, 17:20 का हो जाएगा। अब कहता है कि कितना इसका उपभोग बढ़ा दिया जाए। देखिएगा, जब 20 रुपया था इसका कीमत तो कम खपत होता था, अब जब रुपया घट गया प्राइस इसका तो ज्यादा खपत करेगा। भाई ज्यादा कितना से कर रहा है, तो 3 से कर रहा है। इस बात को समझ रहे हैं, 3 से कर रहा है। कर कितना में रहा है, 17 के रेस्पेक्ट में कर रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये हो जाएगा 300/17,
17%। समझ रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। दोस्तों पसीना निकलने लगा, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों यहाँ तक में अगर कहीं आपको दिक्कत हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ये तो कहता ही हूँ, पर आपको कैसा लगता है पढ़ाई मेरा ये तो आप ही ना बताइएगा। हो सकता है कि मैं अच्छा पढ़ाता भी हूँ और आपको कुछ विद्यार्थी को न भी लगे कि हाँ सर और बेहतर हो, और कुछ विद्यार्थी को तो ऐसा भी लगता होगा, बहुत कुछ जानते होंगे, वो कहते होंगे कभी कि मैं ये तो बोरिंग पढ़ा रहा है। ये भी तो हो सकता है, तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं सुधारूंगा जरूर अपने आप को, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा इसको। हो गया दोस्तों? दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो दुनिया है ना, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। अक्सर हम लोग जो होते हैं ये सोचते हैं क्या कि बस इतना है तो सब कुछ है, इतना है तो सब कुछ है। ऐसा संभव नहीं है। इतना ही है तो सब कुछ है, ये हम सोच रहे हैं क्योंकि हमारा दायरा उतना है। एक बार एक मछली और एक मेढक दोनों मित्र थे। वह एक कुएं में थे। तो मछली ने पूछा कि भाई एक बात बता कि हमारा ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो मेढक ने कहा कि अरे बस इतनी सी बात। तो बोला हाँ बता। तो क्या किया, मेढक जो है एक किनारे से थोड़ा सा उछील कर कूद गई, छलांग लगा दिया, गिरी और बोली क्या कि इतनी सी दुनिया है। फिर क्या हुआ ना, मछली बोली ना भाई ये तो गलत है, और बड़ी दुनिया है। क्या और बड़ी है? तो हाँ। फिर थोड़ा सा उसने छलांग लगा दिया, फिर थोड़ी दूर जा करके छलांग लगा के गिरी, बोली इतनी बड़ी होगी ना, और बड़ी है, और बड़ी है। तो हाँ और बड़ी है। फिर उससे मेढक ने छलांग लगाया दोस्तों, पूरे जोर शोर से छलांग लगाया, तो इस किनारे से लेकर उस किनारे तक जा करके पहुंच गई। बोली भाई इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो मैं मछली क्या बोलती है, नहीं यार इससे भी बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। क्या दोस्तों हमारे लाइफ में ऐसा सोच नहीं होता है? क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि जहां तक हम अभी मौजूद है, जहां पर हम अभी खड़े हैं और हमारे चारों तरफ जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हम सोच सकते हैं, क्या उससे परे भी तो सोच हो सकता है? क्या उतना ही में हमारा दुनिया सीमित है? नहीं ना। तो क्या हमें इस भंवर से निकलना होगा कि नहीं होगा? हमें असली जिंदगी और एहसास को पहचानने की जरूरत है कि नहीं है? वह आनंद हमें कब मिल सकता है? परिश्रम से मिल सकता है। हम ये सोचते रह जाए दोस्तों कि मैं इतना पढ़ता हूं, मैं इतना मेहनत करता हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। तो क्या ये हमारी विडंबना रहेगी या नहीं रहेगी? जरूर रहेगी। और इसी विडंबना में हम उस मेढक की तरफ खोए रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे कभी? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास क्या रहेगा? बड़ा सोच, बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और करते रहना होगा, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी सफलता की अगर कुंजी होती है तो वह है दोस्तों खुद को प्रसन्नित रखना। प्रसन्न मोड में रखिए खुद को, और हमेशा जब आप अंदर से प्रसन्न रहिएगा ना, तो समझिए निश्चित तौर पर आप सफल होइएगा। क्योंकि प्रसन्नता ही वह ऐसा ऊर्जा होता है मनुष्य के लिए जो आपको सभी समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। और जो लगता है कि चारों तरफ से झोल झाल है, उस सभी को एक मुस्कान ही उसको दूर कर देता है। अर्थात दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा खुश रहिए और बड़ा सोच रखिए, लक्ष्य बड़े रखिए, मेहनत कीजिए, एक दिन आप सफल जरूर होइएगा। ठीक है, आज के क्लास को इतना ही रखा जाए दोस्तों। मेहनत कीजिएगा और खूब पढ़िए दोस्तों, और निरंतर प्रयास करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं पढ़ाई को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।